वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, आज हमारी और आपकी बेइंतहा सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि आज के इस इजलास में जमात अहले सुन्नत की बहुत मुक़्तदर हस्तियाँ तशरीफ लाई हुई। मखदूम गिरामी मर्तबत उस्ताज़ गिरामी सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सदर शोबा इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनके ज़ुबाने फ़ैज़े तर्जमान से आप लोग दीनी सवालात के जवाबात सुनेंगे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद जलालुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और उनके साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद मुआज़ साहब मिसबाही अशरफी मद्दज़िल्लहु भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनकी भी ज़ियारत करेंगे। मिंबर पर बहुत सारे उलमाए किराम
खुसूसी इस इलाके के तशरीफ फरमा है। हमारी माएँ बहनें भी हाजिर हैं। वक्त आज बहुत नपातुला, तो गुफ्तगू जल्दी जल्दी करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए हुई। जो आयत मैंने पढ़ी, अगर उसका निचोड़ आप बयान करें तो बस दो लफ्जों में कि आपकी बेइज्जत का मकसद तालीम और तरबियत। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम और उस्ताज बना के भेजा। ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है कि आज आप मदरसे के जलसे में हैं, जिस मदरसे में वही काम होता है जो काम हमारे और आपके आका और मौला करते। हम उलमाए किराम जो उलमा हैं उनको बहुत खुश रहना चाहिए इस बात पर, और ये शेर पढ़ते रहना चाहिए, रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जोहाले माल। सुभान अल्लाह। अल्लाह की उस तक़सीम पर हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म रखा है और अवाम के हिस्से में मालो दौलत। अल्लाह ताला माल किसी को भी दे देता है, जिससे खुश होता है, राजी होता है, उसको भी देता है, और जिससे राजी नहीं होता उसको भी माल देता है। लेकिन इल्मे दीन उसी को देता है जिससे राजी हो। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन का आलिम बना देता। जामिया अशरफिया में पहली घंटी मेरी जो है वो बच्चों को हदीस पढ़ाने की फजीलत, मुस्लिम शरीफ। वो घंटी पढ़ा के मैं निकला, दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था पढ़ाने, तो एक तालिब इल्म तेज कदम जल्दी जल्दी वो मेरे पीछे आए, तो मैं समझा कोई आ रहा है, क्या बात, कोई काम का, हजरत आपसे काम है। क्या काम है बताओ? कहा कुछ आपसे बात करना। मैं चलो बात करो। वो चाहते थे कहीं बैठे, मैंने कहा नहीं, बैठने का टाइम नहीं, ऐसे ही बताओ मैं सुन लूंगा। तो उस बच्चे ने कहा मैं साबिया में पहुंच गया हूं, यानी फजीलत से पहले 1 साल बाकी है मेरा फारिग हो। मैंने कहा फिर क्या मसला? बहुत परेशान हो। क्या परेशानी है तुमको? तो फारिग हो रहे हो। कहा परेशान ये हो कि फारिग होने के बाद करना क्या है। मैंने कहा बंदे खुदा, साबिया तक तुम्हें पढ़ा दिया, अभी तुम्हारी समझ में यही नहीं आया कि करना क्या। अरे वही करना है जो हम लोग कर रहे हैं। वाह वाह वाह, दीनी की खिदमत कर। सुभान अल्लाह। ये इल्म इसलिए नहीं है कि इससे रुपया कमाया जाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन तअल्लमा इल्मा लिगैरिल्लाह फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो इल्मे दीन इसलिए पढ़े कि मैं इससे रुपया कमाऊंगा, इससे दौलत कमाऊंगा, इससे शोहरत कमाऊंगा, लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, नारा लगाएंगे, इज्जत करेंगे, वाह वाही होगी,
फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये इल्म अपनी वाहवाही के लिए नहीं है, दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं है, अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए। मिंबर पे बहुत सारे उलमाए किराम भी हैं, कुछ हमारे शागिर्द भी हैं। सबको तो नहीं कुछ कह सकते, बाद में लोग बहुत बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन शागिर्दों को तो कह सकते। तरबियत की जरूरत बहुत ज्यादा। आप तो प्रिंसिपल हैं, हम मदरसे में रहते हैं, महसूस करते हैं। हम लोग पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जितना पढ़ाना जरूरी है उससे ज्यादा उनकी तरबियत की। उस बच्चे ने कहा कि हजरत, माश का मसला बहुत परेशान कर रहा है, तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। अरे मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने पढ़ा नहीं कुरान, उसकी तफसीर अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हमने जमीन में जितने जानदार पैदा किए हैं, अल्लाह फरमाता है उनके रिज़्क़ की जिम्मेदारी हमने अपने जिम्मे करम पे ले लिया। जब अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ले लिया, तो तुम मुझे बताओ, जितना अच्छा इंतजाम हमारा रब हमारा करेगा, हम अपने रिज़्क़ का इंतजाम उतना बेहतर कभी नहीं। जाओ मेहनत से पढ़ो, अल्लाह पे भरोसा करो, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। तुमने पढ़ा नहीं, इस जमीन पर अल्लाह अपने दुश्मनों को जो रोजी देता है, जो भूल कर उसका नाम भी नहीं लेते, तुम दीन की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें भूखा रखेगा, कभी सोचना भी नहीं। जितने दीन के खादिम हैं उनकी तारीख उठा के देख लो, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी देता है, उन्हें इज्जत भी अता। तो हमें पढ़ने की भी जरूरत है और तरबियत की भी जरूरत है। एक मदरसे में ऐसे ही दस्तारबंदी का जलसा, दस्तारबंदी के साथ सनद देना था। कई सौ बच्चे थे, एक मौलाना साहब को दावत दिया, बड़े आए, तो वो बैठ गए। बच्चों से कहा आ जाओ, जो फारिग हुए थे मौलाना। तो पहले फारिग आए, मौलाना साहब ने सनद दिया उनको, तो सनद लेके वो हजरत साहब आगे बढ़ गए। तो मौलाना साहब ने कहा, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, ये सनद वापस करो। कहा क्यों? कहा तुम अभी इसके अहल नहीं हुए हो कि ये सनद तुम्हें दी जाए। कहा क्यों? अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी सनद तुमको दिया, तुम्हारी जुबान से शुक्र के कलिमात नहीं निकले, कम से कम यही कह देते कि जज़ाकल्लाह, तो हम समझते कि तुमने कुछ पढ़ा लिखा। ये सनद दे दो, जाओ अभी और पढ़ो। उसने कहा अच्छा दीजिए, मैं कहता हूँ। तो सनद दे दिया उन्होंने, फिर उसने कहा जज़ाकल्लाह। तो जितने बच्चे आए सनद लिया, सबों ने कहा जज़ाकल्लाह। तो ये नाशुक्री भी हमारे यहाँ बहुत आम है। हमें तालीम भी देना जरूरी है, और आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं था, बल्कि वयुज़क्कीहिम, नबी ने उनका तज़किया भी फरमाया, उनकी तरबियत भी फरमाई। आज ये हमारे मदारिस, ये मराकिज़ हैं इसके, यहाँ
इल्मे दीन भी सिखाया जाता है और उसकी तरबियत भी की जाती है। अभी मैं मौलाना साहब बात आ गई तो कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता। अभी सीतामढ़ी में गया था, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं हुआ, 25 मुजफ्फरपुर में पहुंचा। सुबह को दिन का जलसा था, तो मुजफ्फरपुर वो तिराहा है दरभंगा वाला, वहाँ पहुंचा तो एक मस्जिद में फजर के लिए गए। हमारे साथ एक तालिब इल्म भी था जो इस साल फारिग हुआ, हमारा ड्राइवर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा ड्राइवर भी नमाज का बहुत पाबंद, नमाज पढ़े गाड़ी नहीं चलवाते। फजर के वक्त उसने मस्जिद में रोका, मस्जिद के सामने। तो जब हम अंदर गए, 5:30 बज रहा था, अंदर गए तो एक आम आदमी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा। एक मुक्तदी पीछे थे और एक आदमी सुन्नत पढ़ रहा था, वो भी सुन्नत पढ़ के शामिल हो गया। 2 आदमी पीछे, एक आदमी आगे, और नमाज पढ़ाने वाला मुक्तदियों में से, अवाम में से। हमने जब तक इस्तिंजा किया, वजू किया, तब तक जमात हो गई। हमें जमात तो नहीं मिली, फिर हमने अपनी जमात की, हम लोग 3 लोग थे। तो उसमें एक लड़का जो तीसरा था वो बैठा रहा। हमने उससे पूछा, बेटा क्या इस मस्जिद में कोई इमाम नहीं है? तो उसने कहा नहीं, इमाम है। मैंने कहा छुट्टी पे गए? उसने कहा नहीं, इमाम साहब हैं, सो रहे। कहा इमाम साहब सो रहे? सो रहे? कहाँ सो रहे? कहा हुजरे में। मस्जिद के दरवाजे ही पे हुजरा था, अंदर मतलब सहन है। तो मैंने कहा जगा दिए होते, हो सकता है कहीं जलसे वगैरह से आए हो, आंख लग जाती, जगा देते। तो कहा कि जगाया था, नहीं उठे, और अक्सर ऐसा करते हैं, नहीं उठते। आप यकीन माने मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो मेरे सामने जगाओ और उस वक्त तक दरवाजा पीटते रहना जब तक इमाम साहब उठेंगे। पीटो दरवाजा। खैर दरवाजा पीटा तो वो उठे, दरवाजा खोला। मैं नहीं बताऊंगा कहां से फारिग थे, बहरहाल वो हमारे ही अहले सुन्नत के मदरसे से फारिग थे। पूछा मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप इमाम हैं और लोगों ने जगाया भी, तो आप नहीं उठे, इसी मस्जिद के दरवाजे पे आप सो रहे, एक आम आदमी नमाज पढ़ा रहा, तो इस मस्जिद का क्या हाल होगा मुझे बताइए। हमारा मुकाबिल दरवाजे दरवाजे जाके दस्तक देता है, जगाता है, भगाया जाता है, फिर भी आता है, और हम हैं कि हमारा मुक्तदी हमें जगाता है, फिर भी हम नहीं उठ के उसे नमाज। हम कह रहे हैं हमारी इज्जत अवाम नहीं करती, ये कम इज्जत है कि ये जानते हुए कि हमने फजर नहीं पढ़ा सोए रहे, फिर भी जोहर में हमारे ही पीछे वो नमाज पढ़ते हैं। ये इज्जत कम नहीं है इस जमाने में कि आदमी ये यकीन करे कि ये फजर नहीं पढ़ता, फिर भी आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ रहा। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मैंने बाज लोगों से जिक्र किया, उन्होंने कहा हजरत ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बहुत से ऐसे इमाम हैं सोए रह जाते हैं। क्या मतलब? आज हम आला हजरत का नाम लेते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम लेते हैं, नारा भी लगाते हैं। आला हजरत का नाम लेने से पहले उनकी सवानेह पढ़ लीजिए। जितने मसरूफ थे आला हजरत, उस मसरूफियत के बावजूद आखिरी उम्र में
जब आपकी तबीयत खराब हो गई, कमजोर हो गए बहुत ज्यादा, मस्जिद में जा नहीं सकते थे जमात के लिए, तो कुर्सी पे ऐसे बैठ जाते, लोग कुर्सी उठा के लेके मस्जिद में ले जाते और आला हजरत जमात के साथ हजरत मखदूम गिरामी मलतबत अल्लामा शमीम साहब तशरीफ फरमा, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं, ये शायद बताएं, गवाही भी दे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा नहीफ व नातवा, कमजोर, जिस्म बहुत भारी नहीं था। आज भी उनको देखने वाले गवाही देंगे कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के आखिरी ज़माने में जब वो इंतहाई कमजोर हो गए, मस्जिद नहीं जा पाते थे, तो अफ्रीका के मौलाना अब्दुल हमीद और अब्दुल हादी वगैरह या ऐसे ही गोद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को उठा लेते और जमात के वक्त ले जाके मस्जिद में उनको बैठाते और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा जमात के साथ नमाज। ये हमारे बुजुर्गों की तारीफ, तो हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि आप जिस मस्जिद में भी हो तो अपनी मस्जिद में पाबंदी करें, और जुमे में जब खुतबा दें, तकरीर करें, तो उसकी तैयारी करके बाकायदा करें। इंशाअल्लाह उससे काम बहुत होगा। जुमा का दिन बहुत बाबरकत। और अपने मुक्तदियों को, मैंने भी इमामत की अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका में मैंने इमामत की, तो अपने मुक्तदियों को मैंने वो 10 सूरतें एक तरफ से और दूसरी तरफ नमाज का पूरा तरीका, तहियात, सना और दुआए कुनूत, दुरूद शरीफ, उसके बाद की दुआए मासूरा, ऐसे ही दोनों तरफ छपवा के इशा के बाद बैठा के पूरे नमाज का तरीका और 2 सूरतें उनको मश्क कराता था कि कम से कम इनकी नमाज सही हो जाए और इनकी 10 सूरतें भी मश्क। मेमन हमारे मुक्तदियों में से गए ह्यूस्टन अपने भाई के वहां, तो लोगों ने कहा कि अब्दुल कादिर तुम नमाज पढ़ाओ जरा, तुम्हारी दाढ़ी जरा मुशर्रा। तो वो आके बयान करने लगे कि हजरत मैंने नमाज पढ़ाया, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अब्दुल कादिर तुम कुरान शरीफ बहुत बढ़िया पढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा हमारे इमाम साहब हम लोगों की क्लास लेते हैं ईशा के बाद, तो उनकी क्लास का नतीजा है कि हमारा तलफ्फुज़ कुछ अच्छा। ये जिम्मेदारियां हमारी, अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कहता सब लोग ऐसे, ये हमारे उलमा ऐसे ऐसे बाखलाक इन लोगों में है कि कभी कभी मिल्लत इस्लामिया की आबरू ये रख लेते हैं। कहीं सुल्तानपुर अभी मैं गया, बात आ गई तो सुन लीजिए। हमारे मौलाना अकील साहब हैं मिसबाई, अशरफिया से फारिग हैं, अभी जवान है, रौना ही में पढ़ाते हैं। वो कहने लगे हजरत मैं, बात तो जरा मुख्तसर है, मामूली है, कोई बहुत अहम नहीं है, छोटी सी है जिस पर हम तवज्जो नहीं करते अपने सफर व अजर में, लेकिन उन्होंने जब बयान किया तो मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी बातें होती हैं जिस पर हम तवज्जो नहीं करते, लेकिन हकीकत में वो बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा मैं बस में बैठ के रोडवेज की, मैं जा रहा था रौनाही, बस बिल्कुल भरी थी, बस एक जगह रुकी, एक बड़े मियाँ तकरीबन 75-80 साल के और उनकी बीवी बूढ़ी खातून दोनों बस रुकवा के बस में चढ़ने लगे। औरत कमजोर थी तो बड़े मियाँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बस में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। ये चढ़ने वाले बड़े मियाँ और खातून मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। जब बस में चढ़े, बस पूरी भरी थी, कुछ देर तक खड़े रहे, मैं पीछे सीट पे बैठा था, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि 2 बुजुर्ग लोग, बूढ़े मर्द औरत, बूढ़ी खातून बेचारी इंतहाई कमजोर थी, तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, चूंकि वो आलिम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आरास्ता पैरास्ता थे,
उनको गैरत आई, कहने लगे मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और मैंने बड़े मियाँ को आवाज दी कि चचा आप बूढ़ी अम्मा को ले आए, मेरी सीट पे आप बैठा दो। वो लेके आए, मैंने उनको बैठा दिया, बूढ़ी खातून को। जब वो बैठ गई तो मुझे खड़ा देख के शायद उनके दिल में एक बात पैदा हुई कि मैं खड़ा हूं और वो बैठी हैं। उन्होंने अपना पैर समेट लिया और कहा बेटा तुम भी बैठ जाओ इसी सीट पे। मैंने कहा माँ आप बैठे आराम से, मैं बैठ जाऊंगा तो फिर सबको तकलीफ होगी, आप बैठी रहें। मैं खड़ा रहा और उनसे मैंने कहा आप आराम से बैठे, मुझे फैजाबाद जाना है, फैजाबाद अब कोई दूर नहीं है, मैं जवान आदमी हूँ, जा सकता हूँ वहां तक। आप यकीन माने उन्होंने ये बात बताई जो मैं कहना चाहता हूँ। कहने लगे थोड़ी ही देर के बाद वो बूढ़ा आदमी एकदम आपे से बाहर हो गया, जज्बाती हो गया और वो जोर जोर से बस वालों से कहने लगा कि बस वालों सुनो, इस बस में कोई इंसान नहीं है सिवाय एक इंसान के जो मौलाना की सूरत। मेरे नजदीक सिर्फ शक्लो सूरत से इंसान नहीं होता जब तक अंदर इंसानियत ना हो। इस बस में बहुत सारे लोग इंसानों की शक्ल सूरत में है, लेकिन मेरे नजदीक अगर कोई इंसान है तो वो सिर्फ मौलाना है। किसी को एक गैरत नहीं आई कि एक बूढ़ी खातून के लिए खड़ा हो जाता, अगर किसी को गैरत आई तो वो मौलाना है। मौलाना साहब कहने लगे हजरत जब उसने ये बात कही तो मुझे खुशी ये हुई कि ये सिर्फ मेरे आलिम होने की ताजीम नहीं हुई, मेरे मजहब की भी इज्जत बढ़ गई कि मैं एक मुसलमान रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला था। बज़ाहिर खड़ा होना ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन एक मामूली बात से उसके दिल में असर पैदा हुआ कि उस बस में बहुत सारे गैर मुस्लिम थे, लेकिन उसने बरमला कहा कि इसमें कोई इंसान नहीं है सिवाय एक इंसान के जो मौलाना है। मौलाना रूम ने यही लिखा है एक साहब के बारे में कि रात के अंधेरे में वो चिराग जलाकर चौराहे पे खड़े होकर हर आने जाने वाले का चेहरा देखते, कोई बात नहीं करते, आगे बढ़ जाते। किसी ने पूछा अल्लाह के बंदे तू चेहरा सबका देखता है, आगे बढ़ जाता है, न कोई बात करता है, न कुछ पूछता है, न उनका नाम पता पूछता है, क्या तलाश करता है तू? तो उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। कहा ये जो गुजर रहे हैं ये इंसान नहीं है। कहा नहीं मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, उन्स हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ हकीकत में इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दीनु अन्नसीआ, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम है। जिस शख्स के अंदर अपने भाई की खैर खाही हो तो समझ जाओ कि हकीकत में वो दीनदार है। जिसके अंदर खैर खाही है वो दीनदार है, और जो दीनदार है उसके अंदर खैर खाही होनी चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, तंग दिली नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मोमिन के दिल में खैर खाही और मोहब्बत और उनसियत। आप हजरात से भी गुजारिश है कि उस अते कल्बी का मुजाहरा फरमाएं, बात बात में लड़ाई झगड़े पे आमादा ना हो, कुछ माफ करने का जज्बा भी रखें। मैंने पढ़ा अफ्रीका का सदर मंडेला जो सियासी आदमी था, 2 दहाइयों तक वो जेल में रहा, 2 दहाइयों तक। और जब वो जेल से निकला तो अफ्रीका का वो सदर बना। जब सदर बना तो एक दिन वो गश्त कर रहा था, उसे भूख लग गई। अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसने कहा कोई होटल तलाशो, हम खाना खाएंगे, हम
हमें भूख लग गई है। उसने होटल तलाशा, कहा प्रेसिडेंट साहब होटल मिल गया है, चलो खाना खा लीजिए, खा लो खाना आप, हम लोग खाना खा के फारिग हो जाएं फिर चलेंगे। उसने जाके ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के जाके अपनी कुर्सी पे जब बैठा, टेबल कुर्सी, तो देखा एक आदमी दूर अपना ऑर्डर देकर खाने का इंतजार कर रहा है। मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उस शख्स से कहो अपना खाना लेके आए, हमारे टेबल पे बैठ के खाना खाए, अकेले क्यों खाना खाएगा। उसने जाके कहा, वो आया, बैठा, खाने लगा, तो उसका हाथ कांप रहा। जल्दी जल्दी उसने खाना खाया, इजाजत ली मंडेला से, मुझे जरूरी काम है, इजाजत दे, जाना है। उसने कहा ठीक है जाइए, चला गया। मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि जब वो खाना खा रहा था तुमने गौर किया कि वो कांप क्यों रहा था, उसके हाथ क्यों कांप रहे थे। उसने कहा कि मुमकिन है उसको कोई बीमारी रही हो कांपने की। तो उसने कहा कि नहीं, बीमारी नहीं थी, तुम नहीं जानते, मैं उसको पहचानता था, वो मुझे पहचानता। जिस जमाने में मैं जेल में था, ये मेरा जेलर था, बहुत जालिम आदमी था, बड़ा तशद्दुद करता था, बहुत जुल्म मेरे ऊपर करता था, बहुत मुझे मारता था, इतना मारता था कि जब मैं निढाल हो जाता था इसकी मार से, तो इससे कहता था पानी पिला दो मुझे, प्यास बहुत शिद्दत की लगी है। तो कहता अच्छा अभी आता हूँ पिलाता हूँ, तो आके मेरे सर पे पेशाब करता था, बजाय पानी पिलाने के सर पे पेशाब करता था। इतना जालिम आदमी था। आज जब मैंने उसको वहां से बुलाया तो वो डर गया, वो समझा आज मैं अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ, तो आज मैं उसका इंतकाम लूंगा जो इसने मेरे साथ किया है। मगर उसने बड़ी तारीखी बातें कही अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि सुनो, मुझे तो आज ही माफ करना चाहिए क्योंकि मैं ताकत और पावर में। माफी उसी वक्त अच्छी लगती है जब आदमी ताकत में हो, बदला ले सकता हो, पावर में हो, फिर माफ कर दे, तो ये माफी अच्छी है। ये मंडेला का कोई अपना जाती अमल नहीं था, बल्कि ये हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल था कि आप फतेह मक्का के मौके पे आप पावर में थे, ताकत में थे, मगर बड़े बड़े जालिमों को, दुश्मनों को आपने माफ फरमा दिया। तो माफी उसी वक्त अच्छी लगती है जब आदमी ताकत में हो, आदमी पावर में। तो हमें जरूरत है कि अगर हमारे आपसी कोई झगड़े भी हो तो हमें ताकत के बावजूद हमें माफ कर देना चाहिए। माफ करने वाला कोई कमजोर नहीं होता, बल्कि वो ताकतवर होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सहाबा में हैं तो सैयदुल अंबिया की हैसियत से हैं, मुसल्ले पर हैं, इमामुल अंबिया की हैसियत से हैं। लेकिन जब मुआशरे में रहते, अपने घर में रहते, तो आपके घर में रहने का अंदाज क्या होता। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, अपने माँ बाप के लिए सबसे बेहतर हो, अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो, अपने भाई बहनों के लिए सबसे बेहतर हो। तुम अगर दूसरों के लिए बेहतर साबित हो रहे हो, अपने दोस्तों के लिए बेहतर हो, अपने साथियों के लिए बेहतर हो, दुकानों पर दूसरों के लिए बेहतर हो, तो ये तुम्हारी बेहतरी का मेयार नहीं है। वो अना खैरुकुम ले अहली, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं तुम में अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूं। अल्लाह के रसूल सिर्फ लोगों को दावत ही नहीं देते थे दीन की,
बल्कि अपने घर में जब रहते तो एक शौहर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहते और ये मिजाज देते अपने सहाबा को कि जब तुम घर में रहो तो कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर के अफराद के साथ बेतकल्लुफी के साथ दिया करो। ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने बाजारे मदीना में एक सामान खरीदा और जैसे ही सामान खरीदा उठाने के लिए चले तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, हुजूर आप ना उठाएं, ये काम हम गुलामों का है, आपका नहीं। आपने खरीद लिया लेकिन काशाने नबूवत तक पहुंचाना ये हमारा, हम गुलाम हैं आपके, हम खादिम हैं। इतने सारे सहाबा आपकी खिदमत के लिए तरसते हैं, हमको मौका दें कि ये सामान हम आपके काशाने नबूवत तक पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सामान दे देते तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया और इरशाद फरमाया, रब्बुल माले हक़्क़ु बिहम्ली, जिसका माल है वही उठाने का ज्यादा हकदार है। अल्लाह के रसूल अपना सामान लेके घर आए ये साबित करने के लिए कि दूसरे भी तुम्हारा काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा खुद अपना काम अंजाम देना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, तरीका है। पुरतकल्लुफ जिंदगी गुजारने की आदत ना डालो, बल्कि बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारो, सादा जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा जाता कि सैयदुल अंबिया के घर में रहने सहने का अंदाज क्या था, तो वो इरशाद फरमाती कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि सरकार घर में कैसे रहते थे, एक बेतकल्लुफ इंसान की हैसियत से और एक ऐसे शौहर की हैसियत से वो जिंदगी गुजारते कि बड़ी सादगी के साथ वो घर में रहते, अपने अहल के साथ इतनी खुशउस्लूबी से रहते कि काना फी मेहनत अहली। सरकार जब घर में आते तो हमारे कामों में हाथ बटाते, घर में दाखिल होते तो घर वालों को सलाम करते, मुस्कुराते हुए दाखिल होते। मक्के में जब आप थे तो कितना जुल्म होता आपके ऊपर, बाहर अगर आपके ऊपर कोई ज्यादती हो, बहुत ज्यादा जुल्म हो, घर में आए तो आपका चेहरा उतरा हुआ रहेगा। आएंगे आप शिकायत करेंगे बाहर के लोगों की, आज हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ, ये सितम हुआ। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार जब भी घर में दाखिल होते तो आप मुस्कुराते हुए दाखिल होते और सलाम करके दाखिल होते। आपके चेहरे से कभी ये नहीं पता चलता कि मक्के के जालिमों ने आपके ऊपर जुल्म किया है। हालांकि लोग आपके जिस्म पे ओझड़ी डाल देते, आपको मजनू कहते, आपको साहिर और जादूगर कहते, ये सारी बातें आपको कहते, कितनी तकलीफ होती रही होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद जब घर में जाते तो मुस्कुराते हुए जाते, ऐसा महसूस होता कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं पहुंची है। बहुत सादगी के साथ आप घर में मुस्कुराते हुए जाते, सलाम करते। एक बार सरकार बगैर सलाम किए और मुस्कुराए घर में दाखिल हो गए तो हजरत खदीजा ने पूछा, हुजूर आज मामूल के खिलाफ आप बगैर सलाम किए और बगैर मुस्कुराए कैसे आ गए? तो आपने फरमाया, अच्छा मैंने सलाम नहीं किया। घर के बाहर गए और घर के बाहर जाके फिर अंदर आए, सलाम किया, मुस्कुराते हुए दाखिल हुए और इरशाद फरमाया, खदीजा एक नेकी रह गई थी, तुमने वो भी याद दिला दी तो अल्लाह के फजल से वो नेकी भी मेरी छूटी नहीं, तुम्हारे याद दिलाने की। आप मुझे बताएं हम घर में कैसे दाखिल? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सरकार जब घर में रहते तो आपके रहने का अंदाज इतना
निराला होता, आपकी सादगी, आपकी तवाज़ु, आपका इखलास, आपकी मोहब्बत ऐसी होती कि काबिले दीद होती। घर वाले खुश हो जाते कि सैयदुल अंबिया घर में तशरीफ फरमा है, तो घर में रहने का अंदाज ये होता कि आप जब अपने अहल के साथ उनके कामों में हाथ बटाते तो इरशाद फरमाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराजुल फुक़हा, हुजूर सिराजुल फुक़हा, हुजूर सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी आपकी इस इलाके की इस ज़मीन की मुश्तरका खुशबख्ती है कि हुजूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हुजूर सिराजुल फुक़हा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है माशाअल्लाह। जो लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप आगे तशरीफ लें, आगे आ जाइए। हम जिनको देखना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनकी तमन्नाएं करते हैं, वो लोग हमारी नजरों के सामने, हम बहुत पीछे, जिनके जिनके आगे कुर्सियां खाली हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं आप प्लीज आगे आगे बैठ जाएं। सब लोग आगे आ जाएं, पीछे से आगे आ जाएं। बहुत सारे लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं। उन तमाम अहबाब से मुअद्दिबाना मुखलिसाना आजिजाना गुजारिश है, आगे आके बैठ जाए, आइए आगे बैठ जाए। हजरात तशरीफ रखें। देखिए मखदूम गिरामी मर्तबत सिराजुल फुक़हा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला रज़वी शेखुल हदीस व सदर शोबा इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको फ़िक़ही मसाइल में ऐसी महारत अता फरमाई है कि जो सवाल आपसे किया जाता है बरमला फ़ौरन उसका जवाब इनायत फरमाते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे मसाइल में आपने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं नए जो किताबों में सराहत के साथ नहीं मिलते। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने उन मसाइल पर कलम उठाया, लोगों को तशफ़ी बख्श जवाब दिया। एक एक मसले पर एक एक किताब आपने तहरीर फरमा दी। इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम पर आपने किताब लिखी, शेयर बाज़ार के मसाइल पर किताब लिखी, आज़ा की पेवंदकारी पर किताब लिखी, खून की बै पर किताब लिखी। एक एक मसले पर हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने पूरी किताब तहरीर फरमाई, जो मसाइल सराहत के साथ फ़िक़ही किताबों में इस वक्त नहीं मिलते। फ़ुक़हा के इरशादात की रोशनी में आपने तहरीर फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है और इस उम्र में जबकि आप बीमार रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात के 2-2 बजे 1-1 बजे 3 बजे उठ के मसाइल तहरीर करते हैं, चलते फिरते फोन पे लोगों के जवाबात देते हैं। कभी कभी जब सवाल पढ़ा जाता है इनके सामने तो हम लोग सुनते हैं, सोचते हैं इसका क्या जवाब होगा, लेकिन हमारे हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली 1-2 मिनट में उसका ऐसा जवाब दे देते हैं कि जो तशफ़ी बख्श जवाब होता है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत तवाज़ो की दौलत अता फरमाई है, मिजाज में इंतहाई तवाज़ो इनके सारी है। उलमा का
असलाफ का, बुजुर्गों का बहुत एहतराम है। बहुत सादगी के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं। सफ़र वगैरह अब बहुत हिसाब से करने लगे हैं, तबीयत के ख़राब रहने की वजह से। हज़रत मखदूम गिरामी मर्तबत अल्लामा अजीज़ुर रहमान साहब क़िबला की मोहब्बत है कि इन्होंने हज़रत को आने पे यहाँ मजबूर कर दिया है। तबीयत की नासाजगी के बावजूद भी हज़रत ने फरमाया, मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब मेरे घर आए थे, इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी। तो हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। ये तकरीरें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन मसाइल बयान करने वाले लोग बहुत कम हैं। मसले याद रहेंगे इंशाअल्लाह, और तकरीरें जहन से निकल भी जाती हैं। मैं जो हदीस पढ़ रहा था उसको जल्दी से मुकम्मल कर दूं, फिर हजरत से मसाइल आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था जिसका मफहूम यह है कि हमें अपनी जिंदगी को पुरतकल्लुफ बनाने की जरूरत नहीं है। सादा जिंदगी गुजारिए, वैसे ही जैसे हमारे सरकार गुजारते थे। इसमें सुकून है, इसमें इत्मीनान है, इसमें भलाई है। बल्कि मैं तो अपने शागिर्दों से जब पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ, आपको कोई दावत दे, कोई बुलाए तो जहाँ बुलाए, जहाँ बैठाइए बैठ जाइए, जो खिलाए खा लीजिए। कभी ये ना सोचिए मैं आलिम हूँ तो मेरे शायाने शान काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग दीन के खादिम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, जमीन पे दस्तरखान लगा देती थी हम लोग, और सरकार वहीं बैठ के खाना तनाउल फरमा लेते। मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, सरकार ने कभी खाने के बारे में नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। कुछ खाने आपको नापसंद थे, नहीं खाते थे, अगर दस्तरखान पे वो आ गए तो आप नहीं खाते थे, लेकिन घर वालों को मलामत नहीं करते थे कि तुमने ये क्या ला के रख दिया, मैं तो नहीं खाता हूँ, क्यों ला के तुमने रख दिया। ये सब नहीं कहते। जो खाना होता खा लेते, जो छोड़ना होता छोड़ देते, लेकिन घर वालों को कभी मलामत नहीं करते, नाराजगी का इजहार नहीं फरमाते। अपने घर वालों से मोहब्बत ऐसी करते कि उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, कहाँ सैयदुल अंबिया का मकाम कि इमामुल अंबिया हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा में खड़े हो जाएं तो अंबिया की इमामत करें, मगर घर में हैं तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, जब हम रोटी पकाने लगती थी तो सरकार कभी कभी हमारे तवे की रोटी को उलटने पलटने लगते। हम समझती थी ये सरकार का काम नहीं है, आपकी बेइज्जत इस मकसद के लिए नहीं हुई है, लेकिन ये भी समझती थी कि अल्लाह के रसूल का ये अमल अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए है, लोगों को समझाने के लिए है, और हमारी दिलजूई के लिए है कि सरकार ये हमारी दिलजूई में फरमा रहे हैं, हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैंने गोश्त का एक टुकड़ा जिसमें हड्डी भी थी, गोश्त भी, मैंने उसका कुछ हिस्सा अपने दांतों से काट के खाया, और सरकार की खिदमत में वही गोश्त की बोटी मैंने पेश की। अल्लाह के रसूल ने उसे लिया, फिर रुक गए। इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम बताओ तुमने अपने दांतों से कहां से काट के खाया है, मैं वहीं से खाना चाहता हूं जहां से तुमने काट के खाया है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने प्याला लिया, पानी पीने लगी प्याले से, और जब पानी पीने लगी तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत भरा जुमला कैसा फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आयशा सारा पानी तुम ही पी लोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी। मैंने फौरन प्याले से मुंह हटा लिया, मैंने कहा हुजूर अब आप पिए। मैंने वो प्याला सैयदुल अंबिया की खिदमत में पेश कर दिया, मैंने कहा हुजूर अब आप नौश फरमाए, आप पिए। सरकार ने वो प्याला लिया,
लबहाए मुबारक से लगाना चाहते थे, रुक गए। इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम मुझे बताओ, तुमने अपने होंठ कहाँ से लगा के पिए हैं, मुझे बताओ, मैं वहीं से पीना चाहता हूँ जहाँ से तुमने पिया है। ये जुमला किसी और का नहीं, ये उम्मुल मोमिनीन का की नकल करती हैं सरकार का जुमला। ये अल्लाह के रसूल वहीं से आपने पानी पिया जहां से मैंने पिया था। ये सब क्यों किया? अपने घर के लोगों की दिलजोई में किया। और इसीलिए फरमाया व अना खैरुकुम ले अहली, मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। इसलिए हम दूसरों के लिए बेहतर होके क्या करेंगे? सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए बेहतर होइए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर होइए, अपने घर के लोगों के लिए बेहतर होइए, तब आप बेहतर हैं। खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां बहुत अच्छी खासी तादाद में तशरीफ फरमा, बस उनसे एक बात मुझे अर्ज करनी है कि आपको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। आपके हाथ में आपकी इज्जत तो है ही, आपके माँ बाप और भाई बहनों की भी इज्जत आपके हाथ में। बहुत दौर नाजुक आ गया है, अखबारात में और मोबाइल पे बहुत सारी खबरें आम होती हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये जमाना बहुत आजमाइश का है। आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। खासकर मेरी वो बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, स्कूलों में पढ़ती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको एक मोमिना होने की हैसियत से दिल में खौफे खुदा रखकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। क्यों? एक बेटी का कदम अगर फिसलता है तो जानते हैं उसको दुनिया नहीं जानती, माँ बाप की इज्जत नीलाम होती है, भाई बदनाम होता है। कुरान पढ़िए तो पता चलेगा। हजरते मरियम के वहाँ जब हजरते ईसा पैदा हुए, वो लेके हजरते ईसा को आई आबादी में, तो चूंकि लोगों का मिजाज तो यही था कि बगैर बाप के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हजरते ईसा अल्लाह की कुदरत से बेबाप के पैदा हुए थे। आबादी वालों ने जो अपने जहन में, जो उनके जहन में बात थी, वो क्या उन्होंने कहा, या उख्ता हारून मा काना अबू किम रआसौ व मा कानत उम्मु के बगिया। हारून की बहन, हारून कौन थे? हजरते हारून पैगंबर, उनके खानदान की थी हजरते मरियम। तो कहना तो लोगों को हजरते मरियम को था, लेकिन जवाब क्या दिया, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, तुम किसकी बहन हो? तुमने सोचा नहीं तुम्हारा खानदान नबियों का खानदान है। माँ काना अबू किम रआसौ, तेरे बाप तो गलत आदमी नहीं थे। वमा काना तुम्मो के बगिया, और तेरी माँ भी बदचलन नहीं थी, नेक थी। जब तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे भाई ऊपर नस्लों में, आबा अजदाद में पैगंबर, तुम्हारा खानदान पैगंबरों का था, तो तुमने क्या किया? उन्होंने अपने गुमान के एतबार से कहा। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी बच्ची के कदम फिसलते हैं तो उससे कहीं ज्यादा उसके भाई बदनाम होते हैं, उसके माँ बाप बदनाम होते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, आप बहुत संभाल के अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, अपने दीन और अपने अकीदे की हिफाजत करें। आपके जरिए से ना आपकी इज्जत खतरे में जाए, ना हमारे दीन की बदनामी हो, ना हमारी कौम की बदनामी हो, ना आपके माँ बाप और भाई बहनों की कोई बदनामी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे नए नस्लों की, नौजवानों की इज्जत और आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। हम सबको दीनदार बनाए और बाखलाक बनाए, बाकिरदार बनाए और बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपने नबी की सुन्नतों के मुताबिक हम सबको जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए।
मैंने जो कुछ भी अर्ज किया जल्दी जल्दी अर्ज किया, बताया आपको वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली को मसाइल बयान करना है, जो मसाइल तकरीर से बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा उसमें जो सही कहा, हक कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। मैं जलसा मुनाकिद करने वाले हजरात, नौजवान, बुजुर्ग, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना शमीम साहब क़िबला, उनके साहिबजादे मौलाना रब्बानी साहब और उनके भाई हजरत मखदूम गिरामी मरतबत अल्लामा अजीज़ुर रहमान साहब, हजरत मौलाना शब्बीर साहब, उनके खानवादों के लोग सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने इतने उलमा को इकट्ठा किया, इतने अवाम, इतनी हमारी माओ बहनों को इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन सब की जज़ा आप हजरात को अता करे, दुनिया आखिरत में आप हजरात को जज़ाए खैर से नवाजे और इस जलसे से हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे मखदूम गिरामी मरतबत हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला जो मसाइल बयान करें उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमा जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।